सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है एक कपल की, एक ऐसे कपल की जो एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। जो भी कपल्स हैं जिनकी नई शादी हुई है वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अवेयर हो सके कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। ये कहानी है दिव्या और राहुल की। राहुल दिव्या एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार किया करते थे और उनका प्यार कॉलेज के दिनों से चला आ रहा था। वो जब छोटे थे तब से एक दूसरे को हद से ज्यादा पसंद किया करते थे। छोटे से मेरा मतलब है जब वो 5th 6th क्लास में थे तब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आई नो उस टाइम पे प्यार की वैल्यूज नहीं समझ आती, लेकिन बस वो एक दूसरे से प्यार करते रहे और धीरे धीरे वो बड़े हुए और जब वो शादी लायक हुए, जब दिव्या ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और राहुल ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उन दोनों ने अपने घरों पर बताया कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि दिव्या जो थी वो ब्राह्मण थी, वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी और जो राहुल था वो क्षत्रिय था, मींस ठाकुर समाज से बिलोंग करता था। इस वजह से दोनों की जो फैमिलीज थी वो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी कि हम तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे तुम लोग आत्महत्या कर लो या फिर भाग जाओ। इसी के चलते दिव्या ने राहुल को भरोसा दिलाया कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने परिवार को मना लेगी। दोस्तों, यहाँ पर कई सारी लड़कियां लड़कों का हाथ छोड़ देती हैं, उनका साथ छोड़ देती हैं कि फैमिली नहीं मान रही, मेरे पापा ये कर लेंगे वो कर लेंगे इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, ऐसे बहाने देकर साथ छोड़कर चली जाती हैं। इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो क्या से क्या कर सकता है। दिव्या ने काफी बार अपनी फैमिली को समझाया लेकिन फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। यहीं पर राहुल के घर में उसने काफी बड़ा ड्रामा कर दिया। उसने कहा कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ दिव्या से करूंगा। इसी के चलते राहुल की सरकारी नौकरी का लेटर तक आ गया। राहुल ने उसे भी ठुकरा दिया। राहुल ने कहा मैं इस नौकरी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो दिव्या के घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देंगे। कितना ज्यादा ये लोग एक दूसरे से लड़े झगड़े, आखिर में आकर इन दोनों ने एक दूसरे की फैमिली को मना लिया। दोनों की फैमिलीज रेडी हो गई और उन्होंने इन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी। इतना सालों पुराना देखा गया सपना फाइनली सच हो चुका था। राहुल दिव्या एक दूसरे को देखकर इतने ज्यादा खुश थे कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। राहुल जो हमेशा से चाहता था वो उसे मिल गया, उसका प्यार, उसका सपना। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगे। शादी के बाद राहुल और दिव्या हनीमून पर चले गए। जब ये लोग हनीमून से लौट कर आए तो घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। उनके घर वाले अपनी नई नवेली बहू से बहुत ही ज्यादा खुश थे। दिव्या भी यही कोशिश कर रही थी वो कैसे न कैसे करके राहुल की फैमिली को खुश रख सके, उन्हें वो सारी खुशियां दे सके जिसके लिए उन्होंने इतने समय से लड़ाई की थी। वो एक अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी बहू बन सके। अब यहाँ पर शुरू होता है एक बहुत ही तगड़ा गेम। वो गेम ये था कि अचानक से दिव्या के बिहेवियर में बदलाव दिखने लगा। राहुल को ये चीज बहुत ही ज्यादा खटकी। राहुल ने कहा कि क्या हुआ है, तुम अजीब सी रहती हो, चिड़चिड़ी सी रहती हो। तो दिव्या ने राहुल को कुछ भी बताने से मना कर दिया और एक दिन एक आर्गुमेंट के चलते दिव्या ने राहुल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। और ये चीज देखकर राहुल बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि वो जिस रिलेशनशिप में इतने लंबे समय से था उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा उसने कभी नहीं सोचा था। आई नो आप सोचेंगे कि ऐसे लड़ाई झगड़े तो हुए होंगे, काफी बार हुए होंगे, लेकिन ये कुछ अलग था। दिव्या वाइल्डली बिहेव कर रही थी। दिव्या बहुत ही ज्यादा रूड हो रही थी। वो राहुल के ऊपर इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी और उसे धमकियां दे रही थी वो अपने घर लौट कर चली जाएगी। इसी के चलते राहुल ने उसे समझाया, उसे बहुत ही प्यार से समझाया और दिव्या समझ गई। फिर नेक्स्ट डे जब राहुल अपने काम से बाहर चला गया, उसी दौरान राहुल की माँ और दिव्या मीन्स उनकी बहू साथ बैठे हुए थे। साथ में लोग कुछ काम कर रहे थे और अचानक से कोई टॉपिक पर बात छिड़ जाती है और बात होते होते दिव्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। किसी बात पर उन दोनों की आर्गुमेंट होने लगती है और दिव्या अपनी सासू माँ के ऊपर हाथ उठा देती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इतनी सीधी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, इसे जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। राहुल की माँ उसे कॉल करती है कि दिव्या ने ऐसा ऐसा कर दिया और राहुल इसे सुनने के बाद पागल हो जाता है। वो भागा भागा अपने घर आता है और घर आकर वो दिव्या से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया, ऐसा मेरी माँ ने क्या कर दिया था। जब वो उसे पूरी बात बताती है तब राहुल कहता है कि तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठा दिया, क्योंकि ये बात तो सिर्फ बात से भी खत्म हो सकती थी। इसी के चलते राहुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राहुल दिव्या के एक थप्पड़ मार देता है। और आप जानते हैं दिव्या ने क्या किया? दिव्या ने नहीं रहा, ना ही पूरी फैमिली में उतना अच्छा बॉन्ड रहा क्योंकि चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग हो गई थी। इसी के चलते राहुल को थोड़ा सा डाउट हुआ। राहुल ने अपने गुरुजी से ये बात शेयर की। राहुल के गुरुजी एक बहुत ही बड़े पंडित थे। वो ऐसे हवन यज्ञ वगैरह कराया करते थे और उन्हें काफी सारी सिद्धियां प्राप्त थी। इसी के चलते वो ऐसे लोगों की मदद भी किया करते थे। तो जब राहुल ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है मेरे घर पर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, मेरी फैमिली में ऐसी चीजें क्यों हो रही है और मेरी वाइफ जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, तो उन पंडित जी ने जब चीजें देखी समझी तो वो दंग रह गए।
उन्होंने राहुल से एक बात पूछी कि तुम आज जाकर पहले तुम्हारी वाइफ जिस बोतल से पानी पीती है जरा उस बोतल को चेक करना कि उसके बेस में क्या पड़ा हुआ है। तो वो जाता है और उस बोतल को पानी भरता है, उस बोतल को साफ करता है तो उस बोतल के अंदर 2 लौंग निकलती हैं। और राहुल ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उन दोनों लौंगों को लेकर उन्हीं पंडित जी के पास जाता है। तो वो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ के ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। आई नो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिर से तांत्रिक क्रिया से जोड़ दिया, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब राहुल ने इसके बारे में और भी ज्यादा पता किया, राहुल ने कहा कि कोई ऐसा क्यों ही करेगा। राहुल ने पंडित जी को बताया कि हम दोनों लोगों ने अपनी फैमिलीज की रजामंदी से शादी की थी और दोनों की फैमिलीज बहुत ही ज्यादा खुश हैं उनकी शादी को लेकर। लेकिन पंडित जी ने ऐसा कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। इस लड़की की बुद्धि को किसी ने काट दिया है, इसके दिमाग को बांधा गया है ताकि ये उनके वश में रहे। अब ऐसा क्यों किया गया, किसने किया, ये राहुल के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल ने ये सारी की सारी बात जाकर दिव्या को बताई तो दिव्या ने कहा कि तुम मेरी फैमिली के ऊपर सवाल उठा रहे हो, उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो और उठाने से पहले 20 बार सोचना। राहुल ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि यार बेटा बात समझो, यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दिव्या फिर भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और इसी के चलते वो फिर से राहुल से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और सीधा अपनी माँ के घर गई। तो राहुल की माँ बहुत ही ज़्यादा सहम गई और राहुल की माँ ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग कुछ ऐसा करा सकते हैं। तो उसने कहा माँ मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन ना जाने क्यों राहुल ऐसी बातें कर रहा है। अब राहुल को पूरा शक हो चुका था कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और जो ख़राब कर रहा है वो कौन है। राहुल ने इसी के चलते फैसला किया कि वो दिव्या के घर जाएगा। जब वो दिव्या के घर गया, वहां जाकर उसने दिव्या की माँ से बात की और दिव्या की माँ से कहा कि अगर आप खुश नहीं थी तो हमें बोल देती ना, क्यों हम दोनों की लाइफ बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। तो दिव्या की माँ ने ऐसा कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर हमें लाइफ ही खराब करनी होती तो हम क्यों तुम दोनों की शादी कराते। राहुल वहां से बहुत ही ज्यादा निराश होकर लौट आया। उस रात राहुल दिव्या के ही घर पर रुका। दिव्या भी राहुल के साथ रात में लेटी हुई थी। तभी अचानक से राहुल नोटिस करता है कि दिव्या रात में कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही भयानक था। राहुल ने दिव्या का ये रूप कभी नहीं देखा था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। दिव्या की पूरी बॉडी गर्म पड़ चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी श्रिंक कर रही थी, वो वाइब्रेट हो रही थी। राहुल ने दिव्या को काफी बार जगाने की कोशिश की तो दिव्या एकदम से सडन शॉकिंग तरीके से जगी और दिव्या ने ऐसा कहा कि वो मर जाएगी। राहुल ने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो दिव्या ने कहा उसे बहुत ही गंदे सपने आ रहे हैं और ये सपने उसे 2-4 दिन से आ रहे हैं, इतने ज्यादा भयानक हैं जिनमें वो हमेशा मौत को देख रही है। तो राहुल ने इसी के चलते फैसला किया कि वो दिव्या को पंडित जी के पास लेकर जाएगा। तो जब राहुल दिव्या को पंडित जी के पास ले जाने लगा तो दिव्या ने साफ मना कर दिया और जब राहुल ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की तो दिव्या ने उसी रात जब राहुल सो रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे तैसे राहुल बचा और राहुल ने कहा कि अब तो तुम्हें मेरे साथ पंडित जी के पास चलना ही होगा। और जब राहुल जबरदस्ती दिव्या को वहां पर लेकर गया तो पंडित जी ने दिव्या को देखकर ही कह दिया कि बेटा तुम्हारी बुद्धि को बांधा गया है, तुम्हारे ऊपर एक वशीकरण किया गया है जिसके चलते तुम्हें कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, तुम्हें अपने पति का प्यार नहीं दिख रहा, वो जो तुम्हारे लिए चीजें कर रहा है तुम्हें वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दिव्या ने पूछा कि आखिर उसके ऊपर ये चीजें किसने की हैं और क्यों की है। तो पंडित जी ने कहा ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि आई नो लोग कहेंगे कि शक्तियां होती हैं तो हो सकता है उनके पास वो शक्तियां ना हो, क्योंकि जैसा मुझे पता चला मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। उन पंडित जी ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो मेंबर नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा ही किसी करीबी का ये करा धराया है। बहूती वगैरह दिव्या को दी जिससे वो कंट्रोल में रहे। उन्होंने कहा ये चीजें खत्म तो नहीं करेगी लेकिन तुम्हें कंट्रोल में रखेगी। तो दिव्या और राहुल घर आ गए। अब पंडित जी ने उनसे एक बात और बोली थी कि दिव्या हर दिन जो उसका रूटीन है उसे जरा नोटिस करना कि वो क्या खाती है, क्या पीती है। हो सकता है इन्हीं चीजों के जरिए उसे हर दिन उग्र किया जा रहा है, उसे ट्रिगर किया जाता है, तभी उसके अंदर से ये चीजें निकल कर आती हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसी हरकतें करने लगती है। अब राहुल इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो अभी भी नहीं पकड़ पा रहा था कि आखिर दिव्या के साथ क्या हुआ है। राहुल नोटिस करता है कि एक सुबह दिव्या अपने स्कूल जा रही होती है। राहुल की माँ उसके लिए खाना बना रही होती है। दिव्या अपना बैग और वो टिफिन लेकर घर से निकल ही रही होती है कि राहुल की माँ उसे आवाज मारती है और वो कहती है अपनी पानी की बोतल तो ले जा बेटा। तो वो कहती है नहीं, वो बाहर से खरीद के पी लेगी। तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। तभी एक रात राहुल जब छत पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, उस दिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसी वजह से उसने काफी लंबे टाइम बाद सिगरेट पी थी, वरना वो इन चीजों का बिल्कुल भी आदी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस, बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। इस वजह से उसने ये कदम उठाया और वो छत पर बैठकर अपने इतने सालों के रूल को तोड़ दिया। वो सिगरेट पी रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि राहुल की माँ दिव्या की पानी वाली बोतल को लेकर किचन में जा रही है और वो ये चीज देखने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि दिव्या की माँ उसके अंदर पानी भर रही है ताकि वो उसे फ्रिज में रख सके। वो किचन में जाकर देखता है कि राहुल की माँ दिव्या की पानी की बोतल को भर कर फ्रिज में रखने जा रही होती है। वो ऐसा हर रात करती थी, लेकिन उस दिन राहुल ने कुछ और भी देखा। उस रात उसने देखा कि राहुल की माँ ने
दिव्या की बोतल के अंदर एक बतासा और 2 लौंग डाली। ये देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और वो पागल हो गया। उसने अपनी माँ को तुरंत ही टोका। उसने कहा, ये क्या कर रही हैं आप? और उस रात उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, जान से मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम ये क्या कर रही थी। तब राहुल की माँ ने सच सच कबूला। राहुल की माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तुम कुछ कर ना लो, तुम्हारी जोर जबरदस्ती के चलते हमने तुम्हारी शादी करवा दी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करो, जिसे मैं इतना ज़्यादा पसंद करती थी। मैं हमेशा से तुम्हारी शादी उससे कराना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया था कि वो दिव्या को पागल घोषित कर देंगी, पागल बना देंगी, जिसके चलते राहुल उसे छोड़ दे। और इसीलिए उन्होंने एक बाबा का सहारा लिया, एक तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया, जिसे हम बुद्धि काटो भी कहते हैं, जो आजकल शैतान आपने मूवी में देखा होगा, जिसे हम वशीकरण कहते हैं। जो सामने वाला चाहता है उसी तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा, आपकी सोच बंद हो जाएगी, आपका सोचने का दायरा बंद हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। राहुल ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उसकी आंखों में इतनी तेज आंसू आए। उसने साफ कह दिया कि जो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे पीठ पीछे मेरे प्यार को मारने की कोशिश कर सकता है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करूंगा। और राहुल अपनी माँ को छोड़कर अलग रहने चला गया। हालांकि माँ का दिल माँ का होता है। सच में दोस्तों, माँ कुछ भी करे अपने बेटे का भला ही सोचती है। हालांकि हाँ, यहाँ पर एक गलती थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, 1-2 महीना बीतने के बाद राहुल दिव्या अलग रहने लगे थे। तो राहुल की माँ जब बहुत ही ज़्यादा बीमार हुई तो उन्होंने कॉल करके राहुल से कहा कि प्लीज़ घर आ जा, कि तेरी माँ हूँ, मैं मर जाऊँगी तेरे बिना, मैं तेरे प्यार को भी मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ, मैंने सब बंद कर दिया, मैं कुछ नहीं करूँगी, तो प्लीज़ घर आ जा। और राहुल ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। राहुल हंसी खुशी से घर आ गया और वो लोग हंसी खुशी से रहने लगे, क्योंकि उन तांत्रिक क्रियाओं को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें। कोई भी कुछ आपको दे तो उसे बहुत ही बारीकी से देखें, समझें कि कहीं ये कोई उसकी और कोई साजिश तो नहीं आपको कुछ खिलाने के पीछे या पिलाने के पीछे। और जो लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उन्हें मैं बस एक ही राय देना चाहूँगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखो, हाथ थाम कर रखो। न जाने जिंदगी चलते चलते कौन सा टर्न मार दे। हो सकता है तुम्हें तुम्हारा प्यार बहुत ही आसानी से मिल जाए, हो सकता है तुम्हें तुम्हारा प्यार बहुत ही मुश्किल से मिले। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बस और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा जो फैमिली मेम्बर्स हैं कि यार अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें मत करो। अगर आपको नहीं मंजूर है तो मत होने दो शादी। लेकिन ये तांत्रिक क्रियाएं कितनी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं तुम सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को मैं फिर एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक बहुत ही तड़कते भड़कते और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको ऐसी रियल स्टोरी सुनाता रहूँगा। दोस्तों, मैं उतर चुका हूँ आपके लिए इस फील्ड में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा, शिवाज स्टोरीज।